8 रुपए से 8 बिलियन डॉलर तक की स्टोरी। ये बेसिकली स्टोरी है एक कैनेडियन इमिग्रेंट की। मैं इनका नाम आपको बाद में बताऊंगा, पर इन्हें बेसिकली बहुत फेमसली कनाडा का वॉरेन बफेट भी बोला जाता है, राइट? ओके। और ये बेसिकली इंडिया से आए थे और इन्होंने पहले न्यूज़पेपर बेचे, राइट? घर घर जाके ये न्यूज़पेपर बेचते थे, राइट? इन्होंने डोर टू डोर सेलिंग की, राइट? इंटरेस्टिंगली लाइक जब आप इनकी स्टोरी पढ़ते हैं, जब आप इनकी बेसिकली टाइमलाइन देखते हैं, तो ये बड़ी एक सिमिलर स्ट्रगल है जो आज के लोग दे आर गोइंग थ्रू इन कनाडा, राइट? कि भाई जॉब मार्केट टाइट है, मतलब कि महंगाई है, राइट? तो ऑल ऑफ दोस जो चैलेंजेस थे ये इनके लिए भी एग्जिस्ट करते थे। हालांकि ही केम इन ये 1980s की बात है बेसिकली, राइट? बट स्टिल अगर आप उस स्टोरी को दें तो बड़ा एक आपको आज की 2023 2024 की भी एक पिक्चर, एक रिफ्लेक्शन नजर आता है। बट इनकी स्टोरी से आपको ये चीज सीखने मिलती है कि हाउ कनाडा, जिसको काम करना है, जिसको मेहनत करनी है, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको बेसिकली हासिल करनी है ना, लिटरली कनाडा इन द यूएस आर द कंट्रीज फॉर देम। क्यों? क्योंकि पता है क्या है, आप नीचे से भी यहाँ पे ऊपर आ सकते हैं। आपको आपके माँ बाप अमीर होने की जरूरत नहीं है, आपके माँ बाप को पॉलिटिकल अफिलिएशंस की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली सिस्टम को बेसिकली करप्शन नहीं है यहाँ पे। तो एक फेयर चांस मिलता है हर किसी को कि हर कोई ग्रो कर सकता है, राइट? तो दिस गाय बेसिकली, राइट, ये इन्होंने अपना जो एमबीए किया, अब ये सुने, राइट? ये लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जॉब्स नहीं। अब ये भाई डोर टू डोर फर्नेस जो हीटिंग का पूरा सिस्टम होता है घर पे, वो बेचते थे। ही पेड ऑफ हिज एमबीए डूइंग दैट, राइट? कैन यू इमेजिन, राइट? ठंड में बायर ये बेसिकली, राइट, ये चीजें बेच रहे हैं सो ही कैन पे फॉर हिज एमबीए। तो आपको ऐसे भी एम्बिशियस लोग मिलते हैं कनाडा के अंदर, और आपको ऐसे भी मिलते हैं कि बेसिकली दे आर कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, राइट? अब इनकी अगर आप एग्जांपल लेना तो इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सेइंग कि भाई ग्लास इज हाफ फुल, राइट? भाई मेरे पास ये चीजें हैं, इसको मैं कैपिटलाइज करके और आगे बढ़ सकता हूं। और दूसरी साइड पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं, दे आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन ग्लास इज हाफ एम्प्टी। भाई ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, कनाडा में ये हाई है, ये हाई है। दे वो हमेशा मिस्टेक्स को या जो चीजें सही नहीं होती है सिस्टम में उसको पॉइंट आउट करते हैं। वो ये चीजों पे फोकस नहीं करते कि भाई क्या सिस्टम में अच्छी बातें हैं, क्या क्या सिस्टम में अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह मैं इस कंट्री में आके आगे बढ़ सकता हूँ। तो खैर, तो स्टोरी इनकी ये यूं जाती है कि भाई दैट्स हाउ ही पेज फॉर हिज एमबीए। अच्छा, ये बंदा बोलता है कि यार मेरे पास लंच में 50 सेंट से मेरा ज्यादा बजट नहीं होता था। अब उस जमाने में 50 सेंट बहुत एक छोटा बजट था, राइट? तो बता ना, जर्नली मेरे आसपास के लोग है ना $3 4 5 स्पेंड करते थे लंच के ऊपर, और है ना $3 4 तो करते ही थे। तो मुझे बड़ा एक अफसोस होता था कि यार देखो मैं कितना गरीब हूं। बट इंटरेस्टिंगली थिंग्स चेंज फॉर दिस गाय, राइट? एक तो उसने हसल किया, के इसने अपना एमबीए किया, डोर नॉकिंग की, मतलब कि हसल की, सॉलिड हसल की, राइट? एक ट्रकिंग की इंश्योरेंस कंपनी थी जो ऑलमोस्ट बैंक करप्ट हो रही थी, राइट? और इसके बारे में मैं अपने चैनल पे अक्सर बात करता हूं कि डिस्ट्रेस बिजनेसेस, डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज, जब रिसेशन आता है तो बहुत सारे अच्छे बिजनेसेस, बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज बहुत सस्ते दामों में आती है, राइट? आप हमेशा नोटिस करेंगे कि बहुत सारे बिलियनर्स एंड मिलियनर्स इन द वर्ल्ड, दे ऑलवेज सिट ऑन कैश और रिसेशन। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज बाय कर सके। तो इन्होंने एक ट्रकिंग इंश्योरेंस कंपनी थी जो ऑलमोस्ट बैंक करप्ट हो चुकी थी। ये ट्रकिंग इंडस्ट्री को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे। इन्होंने वो कंपनी को डिस्ट्रेस बाय किया। तो मतलब कि अगर लेट्स से कंपनी थी $100 की, तो इन्होंने बाय की होगी $10 $20 की, राइट? ओके। इन्होंने उस कंपनी का नाम बेसिकली चेंज कर दिया, ओके, और उन्होंने फेयरफैक्स फाइनेंशियल रख दिया, राइट? ओके। अब फेयरफैक्स फाइनेंशियल, राइट, 2000 तकरीबन 12 की मैं बात करूं, अभी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मतलब कि और भी बड़े हो गए। 2012 में ये $8 बिलियन का रेवेन्यू कर रहे थे साल का। कितना? $8 बिलियन का। तो इन भाई का जो सफर था
सेलिंग $8 न्यूज़पेपर और 8 जो भी मतलब कि ये छोटी चीज बेचते थे टू $8 बिलियन का बिजनेस, राइट। सो इन्हें फेमसली बोला जाता है वॉरेन बफेट ऑफ कनाडा, राइट। इनका नाम प्रेम है, प्रेम व्हाट्सअप बेसिकली, लाइक और ये ग्रेजुएट है आईआईटी के इंडिया से, राइट। एंड ऐसी आपको काउंटलेस एग्जाम्पल्स मिलती है, राइट, अब प्रेम की तरह की। अब प्रेम ने कहां से देखो हसल की, वो तो उस टाइम पे आया जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो तो उस टाइम पे आया जब लाइक अभी तो इंटरनेट पे आपको 50 चीजें पता चल जाती है कि रेंट पे कहाँ पे ले थे, लाइक बस कहाँ से मिलती है, तो सारी चीजें अभी थिंग्स हैव गॉटन मच इजियर। मैं जब कनाडा आया था, मुझे अभी तक याद है 2005 में हमें ना बड़े बड़े मैप लेके घूमते थे, राइट, लाइक बसेस के अंदर कि भाई यहाँ पे जो बस है यहाँ से हमें जाना है, अच्छा फिर वहां से उस बस के कनेक्शन से लेके हम एक और कनेक्शन लेंगे, राइट। नाउ डेज थिंग्स हैव गॉटन सो इजियर। इनकम जनरेट करने के, बहुत सारी चीजें करने के और भी रास्ते निकल आए, राइट। आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस कर सकते हैं। पहले तो ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, राइट। बट वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस वर, राइट, दिस प्रेम गाय मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट। और उसी के फ्लिप आपको ऐसे हजारों लोग मिलते हैं कनाडा के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अच्छे बैकग्राउंड से है, आते हैं यहाँ पे, बट वो कभी भी आई वुड से रिच या अमीर नहीं बन सकते, राइट, और ना ही बन पाते, क्योंकि उनमें दो चैलेंजेस होते हैं। एक तो ये होता है कि उनका माइंडसेट होता है जॉब ड्रिवन माइंडसेट। देखो जॉब आपको हर रोज खाना तो दे देती है, पर वो बोलते हैं ना, हमको अगर फीस्ट खाना है, हमें अगर मजे से बफे करना है, तो वो बोलते हैं बिजनेस में सर, राइट। जॉब आपको अबंडेंस नहीं देती कैपिटल और बिजनेस का, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। जॉब मार्केट, जॉब में आपने 2-3 घर बना लिए अपनी जिंदगी में, तो बस आप खुश हो जाइए, बस बच्चों के लिए थोड़ा बहुत छोड़ के जाएंगे। बट अगर आप बोले कि भाई मैंने अगर छक्के मारने, जॉब में आप नहीं कर सकते, राइट। सो एक तो ये है कि आप बिजनेस माइंडेड लोग नहीं होते, इस वजह से वो कनाडा में दे कैन नॉट गेट रिच। आई बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ यू, आपको इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फोकस पर होना पड़ेगा अगर आपने पैसा बनाना है कनाडा में, सिंपल। वरना आप हैंड टू माउथ रहेंगे, इतने बनाएंगे जितना आपका काम वाम चल सके, बिल्स पे ऑफ हो सके, उससे ज्यादा आपके नहीं बनेंगे पैसे, राइट। दूसरा जो लोगों को जो चैलेंज होता है ना, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते कनाडा में, वो ये होता है कि वो कनाडा की उन अपॉर्चुनिटीज पे फोकस नहीं करते, वो उन चीजों पे फोकस करते हैं जो कनाडा में नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मुझे एक फैमिली मिली, ये सुने आप, मैंने उन्हें बोला कि यार आप जो है ना अल्बर्टा में कोई छोटे टाउन में जाके आप है ना बिजनेस करें, क्योंकि छोटे टाउन में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, आपका पैसा गोस फर्दर, राइट। तो उन्होंने बोला नहीं यार अली भाई, कैलगरी सही है। अच्छा, उनका पीआर का मसला नहीं था, बट द पॉइंट वाज उन्होंने कैलगरी ठीक है। तो बोला कैलगरी क्यों मत, बोला अली भाई कैलगरी जो है ना, एक तो ये कि हमें कौन जाके स्मॉल टाउन में रहेगा, पर बोले कैलगरी में खाने बड़े अच्छे हैं, हमें देसी खाने मिल जाते हैं। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मतलब जब आपकी प्रायोरिटी देसी खाना हो ना, तब आप जिंदगी में जो है ना वो पर्सनली आगे इतना नहीं बढ़ सकते, बिकॉज आप उन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जो बाकी लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो स्ट्रगल के थ्रू जा रहे हैं, जो हार्ड वर्क के थ्रू जा रहे हैं। वो बंदा डोर टू डोर चीजें बेच रहा है, सो ही कैन डू एन एमबीए, नाउ ही इज अ बिलियनर। तो भाई जब आप काम नहीं डालते, जब आप, ये वही एग्जांपल हो गई कि अली भाई मुझे 6 पैक चाहिए लाइक अपनी बॉडी में, पर मैंने जिम नहीं जाना, राइट, ओके। जब आपने जिम नहीं जाना तो आउटकम क्या होता है, आपकी एवरेज बॉडी होती है। यू कैन नेवर गेट दैट फिट फिजिक, राइट। फिट फिजिक नीड्स हार्ड वर्क। तो कनाडा में भाई अगर सक्सेसफुल होना है तो हसल तो जरूरी है। और ये प्रेम भाई की कहानी जो है हमारे सामने, जो कैनेडियन वॉरेन बफेट है, इनकी कहानी एक क्लासिक एग्जांपल है, क्लासिक प्लेबुक है आई वुड से, राइट। आप जैसा बंदा अगर कनाडा आ रहा है तो भाई ऐसी इमिग्रेंट स्टोरीज को पढ़ो। पर्सनली आई गेट अ लॉट इंस्पायर्ड बाय देम, क्योंकि भाई या ये कंट्री एक फेयर प्ले ग्राउंड देता है हम जैसे लोगों को, जिसके कोई बाप पॉलिटिशियन तो नहीं है, जिसके कोई बाप जर्नल तो नहीं है, या जो तो बेसिकली कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से तो नहीं आ रहे, बट स्टिल हमें एक प्लेइंग ग्राउंड देता है, एक फेयर ग्राउंड देता है, राइट, ओके। अगर आप इमिग्रेशन में
अगर आप बेसिकली लाइक कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, आप कनाडा में लाइक इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बिजनेस खरीदना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक LNWTIQ lotic.com के ऊपर, राइट। बट अगेन आई विल गो बैक टू वन थिंग कि देखो, कनाडा के अंदर आपने बिजनेस बनाना है ना, आपके अगर वेल्थ बनानी है ना, तो पहला तो आपको इन्वेस्टमेंट फोकस बनना पड़ेगा, बिजनेस माइंडेड बनना पड़ेगा। सेकंड चीज, आपको हसल करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, राइट। इसके अलावा यू कैन बी एन एवरेज पर्सन विद एन एवरेज इनकम, राइट। एंड अगर आप कंप्लेसेंसी आपके लिए सही है, तो आप मतलब कि दैट यू कैन लिव दैट लाइफ, राइट, बट जनरली आई वुड से कि अगर आप हमारा जो कंटेंट देखते हैं, मेरा जो कंटेंट देखते हैं, मुझे पता है कि यू आर एम्बिशियस पीपल, राइट। आपको बढ़ना है आगे, आपको अपनी फैमिली की जिंदगी चेंज करनी है, आपको अपनी फ्यूचर जनरेशंस के फंडामेंटली ट्रैजेक्टरी चेंज करनी है। तो बोलते हैं ना कि एक जनरेशन से पूरे खानदान का फ्यूचर बदल जाता है। तो अगर आप एक जनरेशन में कोई ऐसी चीज कर ले, अभी जो प्रेम भाई अगेन उसकी एग्जांपल हो कि भाई अगर वो बिलियनर है, अब उनकी नेक्स्ट 10 जनरेशन जो होंगी ना, वो बेसिकली सेट है। उन्होंने उन्हें एक पाथवे प्रोवाइड कर दिया, एक स्टेज प्रोवाइड कर दिया है सक्सेसफुल होने का, राइट। सो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स, मैं और भी एग्जांपल्स लेकर आऊंगा आपके साथ, शेयर करूंगा, ताकि आप भी इंस्पायर्ड हो, थोड़ा सा सीखे इस चीज से। क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि इमिग्रेंट्स जो हमारे लोग हैं वो आके बिजनेस करें, पैसा बनाए, जॉब्स क्रिएट करें, राइट, ओके, कम्युनिटी को हेल्प करें, ऐसे बिजनेसेस करें जिससे किसी की हेल्प हो सकती है। क्योंकि देखिए, पैसा जब होता है तो आप हेल्प भी कर सकते हैं, जब पैसा नहीं होता तो आप बहुत सारी चीजें के थ्रू आप हेल्प नहीं कर सकते, राइट। सो मनी ऑल्सो इनेबल्स यू टू बी चैरिटेबल, राइट। सो पैसा होगा तो चैरिटी कर सकते हो, राइट। सो द पॉइंट बीइंग के बिजनेस माइंडेड बने, बिजनेस फोकस बने, बिकॉज दैट्स द राउट टू बी सक्सेसफुल इन कैनेडा। और मैं अगर आपकी जगह हूं, तो अगर मुझे बिल्स पे करने हैं तो मैं थोड़ी बहुत 19-20 जॉब तो कर लूं, पर मैं लॉन्ग टर्म जो है ना, मैं ये प्रिजनर ऑफ 9 to 5 नहीं बनूंगा कभी। बिकॉज वही बात है कि अगर आप अपनी जिंदगी किसी और को दे रहे हैं और वो आपको एक सेट इनकम दे रहा है, तो इट्स एक, आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस, राइट, पर हमें पता है कि, मुझे पता है कि जो हमारा चैनल देखते हैं लोग, दे आर एम्बिशियस पीपल। उन्हें अपनी जिंदगी चेंज करनी है, आगे बढ़ना है, राइट, ओके, उन्हें उनमें भूख है, राइट, कंप्लेसेंसी नहीं है, राइट। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। होपफुली आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। ख्याल रखें अपना, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जाके क्वेश्चन करें, राइट। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो इमिग्रेशन के अराउंड, इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड, बिजनेस बाय करने के अराउंड कनाडा में, तो आप हमें lotic LNWTIQ lotic.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।